लॉ कॉलेज के अध्यक्ष राजू कुमार से पूछना चाहेंगे कि इस नए रेगुलेशन में 2026 में जो अभी हमको खान साहब चर्चा में बता रहे थे कि ओबीसी को इंक्लूड किया गया था, लेकिन जब आप सच्चाई देखते हैं, आप भी लॉ स्टूडेंट हैं, हमारे सीनियर भी हैं, तो SC/ST एक्ट है वो इससे अलग कैसे है? मतलब SC/ST एक्ट में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा OBC समाज के लोगों को लगता है, तो फिर OBC इतना प्रताड़ित कब से हो गया जो UGC में इसको ऐड कर दिया गया? इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सुमन बाबू, सबसे पहले आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और देखिए, जिस तरह से UGC एक्ट अभी लाया गया है, ये SC/ST एक्ट और UGC एक्ट, अगर दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। UGC एक्ट जो है सो सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए बिहार किसी भी भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए लागू होगा, ना कि क्षेत्र में या फिर कहीं अदर कहीं भी कोई भी संस्थान पे लागू होना है। इस चीज को लोग जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, इंटरप्रेट जो कर रहे हैं वो गलत तरीके का है। इस भ्रम में हम लोगों को नहीं रहना है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। और इस चीज का सबसे ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं एज ए लॉ कॉलेज काउंसलर अध्यक्ष के रूप में कोशिश करते हैं कि हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ। अच्छा, एक बार इसी देखने को मिलता है कि OBC कास्ट को जैसे कि इंक्लूड किया, उसका मूल कारण ये देखने को मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा OBC समाज के जितना भी लोग जो PhD करता है या फिर MPhil करता है या फिर इस तरह का जो सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में करता है, तो उसके साथ फिर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जाता है। आपके कॉलेज में इस तरह को देखने को मिलता है क्या? देखिए, हमारे कॉलेज में तो इस तरह का नहीं देखने को मिलता है, इसलिए कि हम लोगों ने भी और लॉ कॉलेज के सभी लोगों का ये प्रयास रहा है हमेशा से कि यहाँ लॉ कॉलेज कैंपस में भेदभाव किसी भी तरह का ये चीज ना, तो हम लोगों ने भी प्रयास किया है, तो इस वजह से यहाँ देखने को नहीं मिला है। लेकिन और भी जगह कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये सब चीज होते हैं। तो इस चीज पे जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहना चाहूँगा कि जैसे OBC समाज के बच्चे अगर कहीं PhD करना चाह रहे हैं तो फिर अपने OBC समाज के प्रोफेसर को और सीनियर को वो खोजते हैं, ढूंढते हैं, फिर भी उनको नहीं मिल पाता है। और जो मिलते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर अगर उनके अंदर में अगर किसी को PhD करना है तो फिर वो जिस कास्ट के हैं, जिस जाति से आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम लोगों ने भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो बेस्ट करते हैं और तो फिर हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये जो UGC जो एक्ट है वो जब विश्वविद्यालयों के लिए जब लागू किया जा रहा है तो ये बहुत बेहतर साबित हुआ।